जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ की जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल में बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ की जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए स्वामी आत्मानंद से रिलेटेड यहाँ पे जो है विज्ञापन जारी किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। बहुत सारे पद है, लगभग 130 के समथिंग यहाँ पे पद जो है निकाले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे पियून, चौकीदार, ठीक है, सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 2, लाइब्रेरियन, ठीक है, असिस्टेंट टीचर, टीचर, व्याख्याता, बहुत सारे पद यहाँ पे जो है निकाले गए हैं। देखेंगे डिटेल में क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, आप आवेदन कब से कब तक और कैसे कर पाएंगे, सारी चीजें देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक जो आत्मानंद भर्ती निकली हुई थी, उस भर्ती को यहाँ पे निरस्त कर दिया गया है, उसके बारे में भी देखेंगे कि किस वजह से इस भर्ती को निरस्त किया गया है और साथ ही साथ कौन से जिले की जो भर्ती थी और कब की भर्ती थी जिसे निरस्त यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे हम पहले जो भर्ती निरस्त हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़, यानी कि रायगढ़ जिले में जो भर्ती निकाली गई थी उसे निरस्त किया गया है। 21 मार्च 2025 को ये नोटिस जारी किया गया था। आज ही के डेट पर यहाँ पे ये वेबसाइट पर अपलोड कराया गया है। तो आपको बता दूं, यहाँ पे रायगढ़ दिनांक 21/8/2023 द्वारा जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित 8 स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में संविदा भर्ती हेतु कुल 20 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, जिसके आधार पर दिनांक 30/9/2023 को आयोजित किए गए साक्षात्कार में सभी विषयों के पर्याप्त अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होने के कारण जो रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे संविदा भर्ती विज्ञापन की शर्त के कंडिका क्रमांक यहाँ पे 14 के आधार पर उक्त विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से निरस्त यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये कारण था यहाँ पे जो है इस भर्ती को निरस्त करने का। तो चलिए अब आते हैं जो नई भर्ती जो निकाली गई है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे तो आज ही के डेट पे ये विज्ञापन जारी किया गया है यहाँ पे। तो ये आपका आवेदन का प्रारूप होने वाला है। ठीक है, इस आवेदन के प्रारूप से को फिल करके ही आपको जो है यहाँ पे अपना आवेदन कार्यालय में प्रेषित करना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। कार्यालय कलेक्टर शिक्षा विभाग जिला बस्तर जगदलपुर की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है 28/3/2025, आज ही के डेट पे विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं संचालित स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जगदलपुर एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बस्तर, ऐसे करके यहाँ पे जितने भी अलग अलग बहुत सारे जगहों पे जो आत्मानंद है उनके लिए शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय रिक्त बैकलॉग पदों पर यहाँ पे संविदा नियुक्ति की जानी है। इस हेतु योग्य उम्मीदवारों से विज्ञापन में निहित शर्तों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, आप आपका आवेदन पत्र जो होगा आपको इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन जो होगा वो पोस्ट करना होगा और आपको जो पोस्ट करेंगे वो पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट, ये दो ही माध्यम से आप अपना आवेदन जो है प्रेषित कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो अंतिम तिथि है 11/4/2025 दिन शुक्रवार, यानी कि 11 अप्रैल 2025 तक आप आवेदन वहां पे आपका आवेदन कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए शाम 5:30 बजे तक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किन किन विद्यालयों में कितनी कितनी वैकेंसियां यहाँ पे हैं। तो देख सकते हैं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का नाम, जहां पर दर्शित पदों में भर्ती की जानी है। ठीक है, तो ये अलग अलग विद्यालयों में दिखा दिया गया है कि कितनी कितनी रिक्तियां हैं। देख सकते हैं व्याख्याता में, ठीक है, तो व्याख्याता में अलग अलग रिक्तियां यहाँ पे जो है दिखाई गई हैं। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी व्याख्याता है, गणित के लिए है जो कि अंग्रेजी माध्यम मांगा गया है, भौतिक जो है अंग्रेजी माध्यम, जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, रसायन, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, ऐसे करके सारे जो पद है वो अंग्रेजी माध्यम के पद होने वाले हैं। बाकी हिंदी माध्यम अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आप जो है लेक्चरर हिंदी के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आप इसके लिए आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं प्रधान पाठक के पद यहाँ पे रखे गए हैं। तो प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला यानी कि मिडिल स्कूल के लिए 2 पोस्ट रखा गया है और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए यहाँ पे सिर्फ 1 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं शिक्षक की बात करें तो शिक्षक में विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और संस्कृत के पद रखे गए हैं। 4 विषयों के लिए यहाँ पे पद निकाले गए हैं। देख सकते हैं 4, 5, 4, 2 ऐसे करके अलग अलग विषयों पे यहाँ पे पद निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, व्यायाम शिक्षक के भी पद हैं जो कि टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट व्यायाम शिक्षक के भी निकले हुए हैं। कंप्यूटर टीचर का पोस्ट है जो कि सबसे सहूलियत वाला पोस्ट होता है, मतलब कि इसमें ज्यादा बीएड डीएड की रिक्वायरमेंट जो है नहीं होती है। व्यावसायिक जो योग्यता जो मांगी जाती है, जैसे कि व्यायाम शिक्षक के लिए बीपीएड डीपीएड वगैरह कुछ मांगा जाता है, तो वो भी यहाँ पे जो है कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपको जो है नहीं मांगा जाता है। ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग अभी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद
आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी से समझ आ पाएगा। कंप्यूटर शिक्षक का देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक ही पोस्ट निकाला गया है। सहायक शिक्षक में भी देख सकते हैं, सहायक शिक्षक में कला को अलग कर दिया गया है और विज्ञान को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं कला के लिए अनारक्षित में टोटल 8 पोस्ट निकाले गए हैं और अनुसूचित जनजाति में यहाँ पे 9 पोस्ट होने वाले हैं। और विज्ञान में देख सकते हैं तो अनारक्षित में 7 पोस्ट रखा गया है और अनुसूचित जनजाति जो है उसमें जो है 25 पोस्ट यहाँ पे जो है निकाला गया है। अगर आप अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी जो है। ठीक है, उसके बाद देखें तो विज्ञान सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 12th मांगा जाता है साइंस सब्जेक्ट के साथ, उसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे अनारक्षित पद पे यहाँ पे 4 पद रखे गए हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 6 पद रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें लेखापाल सहायक ग्रेड 2, इसमें आ जाता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 पोस्ट। ठीक है, 1 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। उसके बाद ग्रंथपाल की बात करें, ग्रंथपाल में देख सकते हैं टोटल 10 पदों पर भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 के पद हैं, सहायक ग्रेड 3 के 2 पद यहाँ पे रखे गए हैं। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग वृत्त के भी पद है जो कि है 3 3 6 2 8 पोस्ट यहाँ पे जो है रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, अनारक्षित के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट रखा गया है। सैलरी यहाँ पे जो है बहुत अच्छी यहाँ पे जो है रखी जाती है। बेसिक पे जो है यहाँ पे हर एक पोस्ट का यहाँ पे दिया जाता है। देख सकते हैं वृत्त के लिए 15,600 रुपए यहाँ पे जो है आपका बेसिक पे एक मुफ्त वेतन जिसे हम कहते हैं वो आपका होने वाला है। ठीक है, उसके बाद चौकीदार के भी पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग 2 पोस्ट यहाँ पे चौकीदार का भी अनारक्षित में निकाला गया है। टोटल यहाँ पे देख पा रहे होंगे 134 पोस्ट यहाँ पे जो है पूरे सारे स्कूलों को मिलाकर यहाँ पे निकाला गया है। चलिए देख लेते हैं अब मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को क्वालिफिकेशन से लेकर आवेदन कैसे करना है, हर एक स्कूल के लिए अलग आवेदन करना है या एक ही आवेदन से आपका सारे स्कूल के लिए आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, वो सारी चीजें आपको मैं जो है इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप लोगों के लिए यूजफुल बहुत अच्छे से आने वाली है ये वीडियो। ठीक है, तो देख सकते हैं व्याख्याता के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में न्यूनतम 50% अंकों से संबंधित विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षित मांगा गया है। ठीक है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो सब्जेक्ट के लेक्चरर के लिए आप पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उससे संबंधित आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए मिनिमम 50% अंक के साथ में। उसके बाद बोला गया है कि हिंदी विषय के जो व्याख्याता है उसके लिए उसलिए यहाँ पे जो है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की बाध्यता यहाँ पे नहीं रहेगी, शिथिल रहेगी, यानी कि वहां पे जो है आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, अगर आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं और हिंदी व्याख्याता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल से कर सकते हैं। उस पद के लिए हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों ही अभ्यर्थी जो है यहाँ पे पात्र रहने वाले हैं। प्रधान पाठक मिडिल स्कूल की बात करें तो यहाँ पे आपका मांगा गया 50% मार्क के साथ स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ में बीएड और यहाँ पे शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में लगातार 5 वर्षों से अध्यापन कार्य का अनुभव यहाँ पे मांगा गया है। आपके पास 5 वर्ष का अनुभव है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, साथ में आपके पास बीएड है, तो आप जो है प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की बात करें 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक, साथ में बीएड या फिर डीएड डीएलएड भी आप अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, और साथ में 5 वर्षों का यहाँ पे जो है टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षक के लिए, तो शिक्षक में देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक आपका मांगा गया है, साथ में बीएड मांगा गया है, और संस्कृत विषय के लिए यहाँ पे जो है हिंदी और इंग्लिश माध्यम वाले जो है अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे पात्र होने वाले हैं। ठीक है, और स्नातक परीक्षा में अंग्रेजी साहित्य एक विषय होना चाहिए बोल रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज टीचर के लिए वहां पे आपका उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो साहित्य है वो आपका जो है स्नातक में वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, और अभी फिलहाल यहाँ पे टीईटी का कोई जिक्र नहीं किया गया है, आगे जाके देखेंगे हम टीईटी यहाँ पे जो है मांगा गया है या नहीं मांगा गया है। उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर टीचर की, तो कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पे 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में यहाँ पे जो है बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर बीसीए एवं अन्य समकक्ष योग्यता अगर आपके पास है तो आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। व्यायाम शिक्षक की बात कर लेते हैं तो बीपीएड डीपीएड और साथ में स्नातक 50% अंकों के साथ आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सहायक शिक्षक कला की बात करें, कला और विज्ञान में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10+2 और साथ में डीएड डीएलएड मांगा जाता है मिनिमम 50% अंक के साथ में। ठीक है, कला में देख सकते हैं तो कला के लिए मैं आपको बता देता हूं अंग्रेजी माध्यम में कला संकाय में कला वाणिज्य विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ, यानी कि अगर आपने आर्ट्स लेकर 12th पास किया है या फिर आपने
कॉमर्स लेकर भी अगर आपने 12 पास किया है तो भी आप जो है सहायक शिक्षक कला के लिए आप एलिजिबल होंगे वहां पे। और उसके बाद विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सहायक शिक्षक विज्ञान हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान एवं गणित विषय से आपने अगर 50% अंकों के साथ 10+2 यानी कि 12 आपने उत्तीर्ण किया है और साथ में आपके पास डीएड डीएलएड है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये सारी बात हो गई आपका जो है सहायक शिक्षक कला और विज्ञान के लिए। उसके बाद बात करते हैं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 12th मांगा जाता है विज्ञान और गणित विषय के साथ में। ग्रंथपाल की बात करें तो बी लिप डी लिप दोनों ही मांगा गया है, साथ में आपके पास स्नातक भी होना चाहिए 50% अंकों के साथ। सहायक ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पे जो है पीजीडीसीए या समकक्ष योग्यता तथा कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग करने की जो है यहाँ पे आपका कौशल परीक्षा भी लिया जाता है और आपका स्नातक यहाँ पे रखा गया। स्नातक साथ में आपने शासकीय अर्धशासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में पीजीडीसीए या समकक्ष योग्यता आपके पास होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पे आपका 12th आप उत्तीर्ण होने चाहिए, साथ में आपने 1 वर्षीय डिप्लोमा आपने किया हो, चाहे वो डीसीए हो चाहे वो पीजीडीसीए हो, लेकिन यहाँ पे सीधा पीजीडीसीए का जिक्र किया गया है तो डीसीए वाले अभ्यर्थी यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पे आपका जो है कौशल परीक्षा लिया जाएगा। भृत्य और चौकीदार की बात करें तो 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण दोनों में मांगा गया है और यहाँ पे जिनकी अंक सूची में ग्रेड अंकित है उन अंक सूचियों में ग्रेड निर्धारण हेतु अंकों की सीमा अनिवार्य रूप से दर्शित हो, साथ ही प्राप्त अंक और पूर्णांक का भी स्पष्ट उल्लेख हो। यहाँ पे बोला गया है अगर आपके पास जो है ग्रेड वाला मार्कशीट है तो आप जो है स्कूल से जाकर भी वहां पे अपना जो है मार्क्स जो है डिमांड कर सकते हैं। मार्क्स का जो एक प्रति है वो वहां से आप कलेक्ट करके यहाँ पे आवेदन आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें संविदा भर्ती के लिए पात्रता एवं शर्तों की, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग शर्तें हैं, उसे देख लेते हैं। डिटेल में नहीं देखेंगे, जो जरूरी होगी वो मैं आपको यहाँ पे जो है शेयर करूंगा। तो सबसे पहला है आवेदक की उम्र जो सीमा जो रखी गई है 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम जो है यहाँ पे हाँ मिनिमम 21 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि अभ्यर्थी की अनुसूचित जाति जनजाति इसमें ओके इनको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, ठीक है, एससी एसटी और ओबीसी को, ठीक है। और उसके बाद तीसरा बोला जा रहा है इनको जो है गैर क्रीमी लेयर के लिए विवाहित महिला के अपने नाम के साथ पति का नाम अंकित, ये सारी चीजें अभी आपके लिए फिलहाल जरूरी नहीं है। यहाँ पे बोला गया है टीईटी के बारे में। तो शिक्षक और सहायक शिक्षक पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता दी जाएगी का मतलब होता है कि अगर कोई टीईटी नहीं भी किया हुआ है तो भी वो इस पद के लिए पात्र है, लेकिन अगर वहां पे कोई टीईटी उत्तीर्ण हुआ अभ्यर्थी अगर आवेदन करता है तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। फिर अगर ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता है तब जाकर जो है जिनके पास टीईटी उत्तीर्ण नहीं है वैसे अभ्यर्थी यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे चयन जो है किया जाएगा। और उसके बाद बात करें संस्कृत एवं हिंदी विषय के व्याख्याता है तो अंग्रेजी माध्यम की जो है बाध्यता जो है शिथिल होगी। और उसके बाद ओके यहाँ पे जो है व्याख्याता सामाजिक विज्ञान का जो है क्लियरिटी दिया गया है कि यहाँ पे स्नातकोत्तर में अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल विषय में जो है अंग्रेजी माध्यम वाले शालेय एवं महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त वाले जो पोस्ट ग्रेजुएट तथा बीएड की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी हैं वही इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं तो दावा आपत्ति उपरांत मेरिट जो अनुक्रमांक जो होगा वो एक पोस्ट के पीछे 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है, जिस हेतु आवेदक के डाक पते पर सूचना पृथक से दी जाएगी। यानी कि आपके डाक पते पर पृथक से आपको सूचना दी जाएगी। सभी अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर अपने आवेदन में अनिवार्य रूप से आपको दर्शाना होगा, ठीक है। यानी कि वेबसाइट पर तो इनको अपडेट देंगे नहीं देंगे इस बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन आपको जो है अलग से आपके जो एड्रेस होंगे वहां पे आपको जो है अलग से सूचना दी जाएगी कि आप जो है यहाँ पे साक्षात्कार के लिए चयनित हैं। अगर आप चयनित होंगे तो आपके पास सूचना आएगी, अगर आप चयनित नहीं होंगे तो आपके पास सूचना नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चयन के लिए बता भी दिया गया है कि न्यूनतम अर्हताधारी परीक्षा में प्राप्त अंक का 80% भार यहाँ पे लिया जाएगा और साक्षात्कार में पूर्णांक 20% में से प्राप्त अंकों के योग में से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यानी कि 80% आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन से लिया जाएगा और 20% जो होगा वो साक्षात्कार जो है उसमें आपका जो मार्क्स होगा उसे ऐड किया जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके जो लास्ट जो मेरिट लिस्ट होगी, जो चयन सूची होगी वो यहाँ पे बनाई जाएगी, ठीक है।
उसके बाद बात करें तो जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन, मेरिट क्रमांक ये बता दिया मैंने आपको। भृत्य और चौकीदार पद के लिए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, इसमें डायरेक्ट यहाँ पे जो है आपको उनका चयन शैक्षणिक योग्यता, अगर आपका ज्यादा परसेंट है तो आपका जो है डायरेक्ट यहाँ पे जो है सिलेक्शन होने वाला है। डायरेक्ट यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी 100% मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद बात करें सहायक ग्रेड 2 और 3 के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन हेतु साक्षात्कार के स्थान पर यहाँ पे आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा, जो कि 1:5 के रेशियो में होगा, ठीक है। और आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा। आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लिखकर अपना साइन वहां पे लिखना होगा, साइन अपना करना होगा, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप आवेदन के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी बताया गया है डिटेल में कि आवेदक को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम लिखना होगा एवं विषय का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। मान लीजिए आप सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सहायक शिक्षक कला या फिर सहायक शिक्षक विज्ञान आपको वहां पे लिखना होगा, और यहाँ पे अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे, ठीक है। कई आवेदन ऐसे होते हैं जिनको पात्र सूची में ही जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप आराम से आवेदन को जो है देख समझकर ही फिल कीजिएगा। और पूरा जो ये नियम और शर्तें हैं मैं अभी आपके साथ डिटेल में शेयर तो कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दिया जाएगा, और उस पीडीएफ को आप एक बार खुद से भी फिर से ही डिटेल में आप जो है पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पे जो है जरूरी बात बोला गया है कि यहाँ पे आवेदन के साथ अभ्यर्थी को 27 रुपए का डाक टिकट चस्पा किया हुआ स्वयं का वर्तमान निवास का पता लिखा 2 लिफाफे संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको 2 लिफाफे जो है आपको अपने आवेदन के साथ में अटैच करना है, जिसमें कि 27 रुपए का डाक टिकट चिपका होना चाहिए और साथ ही साथ उस लिफाफे में आपका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, तो विज्ञापन तिथि ओके, छत्तीसगढ़ मूल निवासी आपको होना चाहिए, और यहाँ पे ये है मेन। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन आपको करना होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ, अच्छे से क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे सहायक शिक्षक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए आवेदन आपको करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्कूल में एक पोस्ट है, यहाँ पे एक पोस्ट है, एक 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 एक, ठीक है। ऐसे अलग अलग स्कूलों में एक एक पोस्ट रखा गया है। तो आपको अगर आवेदन करना है, ठीक है, तो आप जितने भी स्कूल के लिए आपको आवेदन करना होगा सबके लिए एक अलग लिफाफा तैयार करना होगा, और हर जो आवेदन होंगे उसके साथ 2-2 लिफाफे और उसमें अटैच करने होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप पूरे 7 स्कूलों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके 7 अलग अलग आवेदन पत्र यहाँ पे जो है भरे जाएंगे, और वो 7 अलग अलग जो है स्कूल के नाम उल्लेखित वहां पे होंगे, आपका पद का नाम भी वहां पे आपको उल्लेखित करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो चयन समय किसी पद का समान अंक अभ्यर्थी के होने की स्थिति में जन्म जो तिथि होती है उसे देखा जाता है। जिनका जो है बर्थ डेट जो बड़े होते हैं मतलब उम्र में, उनको वहां पे जो है सेलेक्ट किया जाता है, और निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना होगा। संविदा भर्ती किसी प्रकार का ओके, ये सारी चीजें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए ये विज्ञापन का जो है डिटेल जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका जो है रिप्लाई करने का जो है मैं पूरा कोशिश यहाँ पे करूंगा। बाकी आवेदन का प्रारूप फिल करने में आपको कोई परेशानी ऐसा नहीं आने वाली है। बस यहाँ पे आपको जिस विद्यालय के लिए आप आवेदन करेंगे उसका यहाँ पे आपको नाम डालना होगा, आवेदित पद का नाम और किस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। और बाकी तो ऐसे, और यहाँ पे आपको बता दूं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्नातकोत्तर व्याख्याता के लिए बता देता हूं। तो व्याख्याता के लिए आप 5वीं और 8वीं को यहाँ पे फिल करते मत बैठिएगा, ठीक है। आप सीधा 10वीं से आइएगा, 10वीं में अपना डिटेल डालिएगा, 12वीं का डिटेल डालिएगा, स्नातक और स्नातकोत्तर का डिटेल डालिएगा, और डीएड डीएलएड तो यहाँ पे नहीं मांगा जाता, व्याख्याता में बीएड मांगा जाता है, तो आप अपना बीएड का डिटेल डालिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी फिल मत कीजिएगा, ठीक है। अगर 10वीं से ऊपर का क्वालिफिकेशन जिस भी पोस्ट के लिए मांगा गया है तो उसमें जो है आप जो है 10वीं से लेकर जो आपका क्वालिफिकेशन है वो सारी चीजें डालिएगा। बाकी ये 5वीं और 8वीं का जो सेक्शन बनाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ जो है अब उनके लिए है, भृत्य और चौकीदार के लिए, ठीक है। वो लोग जो है यहाँ पे 5वीं और 8वीं का अपना डिटेल डालेंगे, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं। और संलग्न प्रमाण पत्र आपको क्या क्या संलग्न करना होगा, तो शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक, ये सारी सूची जो है छाया प्रति आपको संलग्न करनी होगी। व्यावसायिक यानी कि आपका बीएड, डीएड, बीपीएड, डीपीएड, बीलिब और आपका डीलिब, ये सारी जो भी आपकी जो व्यावसायिक योग्यताएं हैं वो सारी की अंक सूची यहाँ पे आपको संलग्न करनी होगी। जाति, निवासी और आपका रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन का छाया प्रति यहाँ पे आपको संलग्न करना होगा। तो ये था दोस्तों डिटेल में वीडियो। और कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जो है रिप्लाई करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें। धन्यवाद।